हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इन द अबव फिगर A and B are the centers of two circle DC being common tangent. If angle DPR is equals to 35, then angle RQC is equals to. ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें एंगल RQC, ठीक है, तो RQC यानी ये वाले इस एंगल की हमें क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, की कंसेप्ट. तो की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, तो एंगल मेड बाय, ठीक है, एंगल मेड बाय एन आर्क, एंगल मेड बाय एन आर्क एट सेंटर, एंगल मेड बाय एन आर्क एट सेंटर इज ट्वाइस ऑफ, इज ट्वाइस ऑफ एंगल, ट्वाइस ऑफ एंगल मेड, एंगल मेड एट सरकमफेरेंस. ठीक है बच्चों, तो सरकमफेरेंस पे जो हमारा एंगल होता है उसका ट्वाइस होता है जो सेंटर पे एंगल बनता है, सरकमफेरेंस. ठीक है बच्चों, तो अब देखो इसी कॉन्सेप्ट का ये हमारी क्या है, प्रॉपर्टी है, और इसी को यूज करके हम क्या कर देंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे डीसी क्या है, कॉमन टेंजेंट है, तो यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री का होगा, ये वाला एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा. अब देखो एंगल डीपीआर, एंगल डीपीआर ये वाला एंगल हमें कितना गिवन है, 35 डिग्री. ठीक है बच्चों, तो अब देखो ये किसके कारण बना है, तो एंगल डीपीआर, ठीक है, इज इक्वल्स टू 35 डिग्री. ठीक है बच्चों, और यहाँ पे ये किसके कारण बन रहा है, तो मेड बाई, मेड बाई, मेड बाई आर्क, मेड बाई आर्क डी आर. ठीक है बच्चों, तो ये आर्क डी आर के कारण बन रहा है. अब देखो आर्क डी आर के कारण सेंटर पे एंगल क्या बन रहा है, एंगल ए डी बी. ठीक है बच्चों, एंगल ए डी बी, तो एंगल ए डी बी क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ए डी डी पी आर. तो एंगल ए, सॉरी एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी इज ट्वाइस ऑफ, एंगल डी ए सी इज ट्वाइस ऑफ एंगल, एंगल डीपीआर. डीपीआर का ट्वाइस हो जाएगा क्योंकि ये डीपीआर क्या बन रहा है, सर्कमफेरेंस पे बन रहा है और ये सेंटर पे बन रहा है, तो सेंटर वाले का एंगल ट्वाइस होगा सर्कमफेरेंस वाले से, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 35 डिग्री. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, 70 डिग्री हो गया, तो ये वाला एंगल हमारा 70 डिग्री हो गया. ठीक है बच्चों, अब देखो अब हम क्या ले लेंगे, क्वाड्रिलेटरल ले लेंगे, तो इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर एंगल ए, एंगल डी, एंगल सी और एंगल बी. ठीक है, तो इन इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी एंड डी. ठीक है बच्चों, एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू कितना होगा, 360 डिग्री. क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता, 360 डिग्री. एंगल डी की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 90 डिग्री. ठीक है बच्चों, एंगल ए की वैल्यू हमारे पास में कितनी आई, 70 डिग्री. ठीक है, और एंगल सी की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, तो एंगल बी की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, और एंगल सी की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. ठीक है बच्चों, तो यहाँ से एंगल बी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 90 और 90 को ऐड करेंगे तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, 180. 180 के अंदर 70 ऐड करेंगे तो 250 हो जाएगा. तो यहाँ पे एंगल बी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास में एंगल बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एंगल बी इज इक्वल्स टू 110 डिग्री. ठीक है बच्चों, अब एंगल जो बी बन रहा है वो कौन से आर्क के कारण बन रहा है, तो मेड बाई आर्क डी आर, तो ये डी सी आर के कारण बन रहा है. तो एंगल बी इज इक्वल्स टू 110 डिग्री, और रीजन इसका ये किसके कारण बन रहा है, तो मेड बाई आर्क, मेड बाई आर्क सी आर.
ठीक है बच्चों, सी आर आर्क के कारण बन रहा है, और जो एंगल क्यू हमारा बन रहा है जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है वो किसके कारण बन रहा है, वो भी आर्क सी आर के कारण बनेगा। तो एंगल आर क्यू सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल बी। ठीक है, क्योंकि ये सरकमफेरेंस पे बन रहा है और सेम आर्क के कारण बन रहा है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे भी रीजन क्या हो जाएगा, मेड बाई आर्क आर्क सी आर। ठीक है बच्चों, मेड बाई आर्क सी आर, तो ये आर्क सी आर के कारण बन रहा है, मेड बाई आर्क सी आर। तो देखो एंगल बी की वैल्यू हमने वैल्यू निकाल के रखी है 110, तो यहाँ पे आर सी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंगल आर क्यू सी। ठीक है, तो आर क्यू सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ 110 डिग्री। ठीक है बच्चों, और 110 का जो हाफ होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 55 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास जो एंगल आर क्यू सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो वो वैल्यू होगी हमारी 55 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो 55 डिग्री इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।